तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो भारत की कार्यपालिका होती है इसका अध्यक्ष कौन होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, तो जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। दोस्तों आप सभी को पहले से ही पता होगा, जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, कौन माना जाता है, तो राष्ट्रपति माना जाता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। और जो दोस्तों जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल थल और वायु, तो उनका जो सर्वोच्च सेना यानी कि सर्वोच्च जो उनका मालिक होता है तीनों सेनाओं का, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो आप इसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है यानी कि प्रेसिडेंट, इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो कितने वर्ष होनी चाहिए, तो 35 यानी कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 35 वर्ष। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र 35 वर्ष ही होनी चाहिए। तो आपको दोनों याद रखने हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 35 वर्ष रखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले हमने क्वेश्चन में बात करी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक राष्ट्रपति रह सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में ऐसी कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है अधिकतम आयु के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई आयु सीमा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाए तो वह अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी भारत में कोई सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है, जो अमेरिका देश है वहाँ के संविधान में जो लिखा है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता एक व्यक्ति। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो इसके चुनाव के लिए किस पद्धति का इसमें उपयोग किया जाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का राष्ट्रपति के निर्वाचन में उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें होता क्या है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो इसमें आपको जो इसमें वोटिंग करते हैं, जो वोट देते हैं, उनमें इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से इन्हें चुनना होता है। तो इस प्रकार से जैसे मैं वोटिंग करने गया या आप गए, तो इसमें आपको चुनना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये आर व्यक्ति है, ये एम है, ये के है, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको जिसे आप अच्छा चाहते हैं, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप फर्स्ट चुनना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी वोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एम को फर्स्ट नंबर पर चुनना चाहता हूँ, के को यहाँ दूसरे नंबर पर और आर को तीसरे पर। तो इस प्रकार से इसमें चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का, यानी कि एकल संक्रमण मत पद्धति के अनुसार। तो आप इसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो इसे कहाँ पर निर्देशित किया जाता है। तो आपको याद रखना, उच्चतम न्यायालय में इसे निर्देशित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो उसमें जो राष्ट्रपति के प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है। तो आप इसका, अगर आपको पता है तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं सीधा सीधा क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसमें कौन वोटिंग करते हैं, यानी कि उसके निर्वाचक मंडल में
कौन व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर याद रखिए निर्वाचित सदस्य वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप सभी को पता भी होगा। जो भारत का राष्ट्रपति होता है, अगर उसको उसके पद से हटाया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। दोस्तों अब आपको बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान के अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है उसके पद से हटाने के लिए, तो वह किस देश के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका देश के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है वह किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जब महाभियोग लाया जाता है किसी भी सदन में, तो कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 दिन पहले, यानी कि 14 दिन पहले। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, अगर जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, अगर वह उपस्थित नहीं है उस समय जब राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ नागरिक, यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि वरिष्ठ कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा उम्र का हो सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा, अगर जो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, किसी देश वो दूसरे देश में चला जाता है, तो उस समय जो कार्यभार होता है राष्ट्रपति का कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है, आपको पता होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही दूसरे देश चले जाएं तो उस समय जो राष्ट्रपति का कार्यभार होता है कौन संभालता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इनका कार्यभार संभालेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे वह किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो देगा उपराष्ट्रपति को, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सूचना देता है, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें बताना है कि सबसे लंबे समय तक भारत के कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, तो यही सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रपति होता है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इनमें से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडलों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आज का यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उससे किसी विधि यानी कि कानून के प्रश्न पर अगर कुछ सर्वोच्च न्यायालय से पूछना हो तो यह अधिकार किसको दिया गया है, परामर्श लेने का यानी कि सलाह लेने का। तो किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों यही थे जितने क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आप इसी तरीके का अगर वीडियो देखना चाहते हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।